जब जैसे ही देवर ने महाराज गाल पर हाथ फिराया, कहा कि ये रसगुल्ले बर्फी थे। आज महाराज गोपी शर्मा जाती है और भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पीछे खड़े होकर के आंख दिखा रहे हैं गोपी को। कह रहे हैं बड़ी आई पकड़ने वाली, मुझे पकड़ेगी। गोपी को इशारा करते हुए कहते हैं कि गोपी तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, सावधान रहना। यदि दोबारा ऐसी गलती की पकड़ने की तो अभी तो देवर का हाथ पकड़ाया है, अगली बार तुम्हारे पतिदेव का हाथ पकड़ाऊंगा। महाराज इस प्रकार से भगवान कन्हैया गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अब भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि हमारे संतों ने ब्रज मंडल की रज का बड़ा महत्व बताया है, बड़ी महिमा है ब्रज रज की। कहा कि न चख करके देखा जाए। भगवान कन्हैया बलदाऊ जी के साथ मित्रों के साथ खेल रहे थे। जब महाराज खेलते खेलते भगवान कन्हैया ने एक माटी का ढेला लिया और महाराज मुख में डाल लिया। महाराज ये दृश्य मित्रों ने देखा। जब महाराज ये दृश्य मित्रों ने देखा तो जाकर के बलराम जी से कहा। अब जब महाराज बलराम जी से कहा तो बलराम जी हाथ पकड़ करके मैया के पास ले गए। कहा कि मैया देखो लाला ने माटी खाई है। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तूने माटी खाई है। भगवान कन्हैया कह रहे नहीं नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई है। मैया यशोदा कहती अच्छा लाला जब तूने माटी नहीं खाई है तो मुख खोल के दिखा। अब भगवान कन्हैया मुख खोले तो मुख में माटी। तो भगवान कन्हैया मुख नहीं खोल रहे हैं। आज मैया ने एक हाथ में संटी ली है और भगवान कन्हैया का कान पकड़ के कहती हैं जल्दी से मुख खोल नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, तूने माटी खाई है। भगवान कन्हैया ने आज महाराज जैसे ही मुख को खोला तो मैया यशोदा ने आज संपूर्ण ब्रज मंडल का दर्शन किया। भगवान के मुख में देखा महाराज बड़े बड़े वृक्ष नदी पहाड़ दिख रहा है। आज महाराज पूरा ब्रज मंडल दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। और महाराज मैया यशोदा ने मुख में ही भगवान कन्हैया के मुख में ही ब्रजमंडल का दर्शन किया। और ब्रजमंडल में नंद भवन में मैया यशोदा अपने आप को भगवान कन्हैया के मुख में देख रही हैं। अब मैया यशोदा आंखों को मीड़ते हुए कहती हैं कि ये क्या देख रही हूँ, मेरे लाला के मुख में इतने विशाल पर्वत क्यों दिख रहे हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैया तुम्हारे दुग्ध से सारा ब्रह्मांड तुम्हारा दुग्ध पान कर रहा है। आज महाराज मैया यशोदा घबरा जाती हैं और मूर्छित होकर के गिर गई। जब महाराज मूर्छित होकर के गिरी तो भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को मूर्छा से जागृत किया और स्मृति को भुला दिया। जो भी मैया यशोदा ने देखा भगवान कन्हैया ने सब भुला दिया और मैया यशोदा के हृदय में वात्सल्य प्रेम प्रकट कर दिया। मैया यशोदा ने हृदय से लगा लिया भगवान कन्हैया को। जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुमको भूलो नशा, अपनी शरण में दे दो जगह मुझे कोई सा, अपनी शरण में दे दो जगह मुझे कोई सा। जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुमको भूलो न सा, अपनी शरण में दे दो मुझे, मुझे कोई सा।
तक सांसें चलेगी तुमको भूलो न श्याम। अपनी शरण में दे दो जगह मुझको ये श्याम। अपनी शरण में दे दो जगह मुझको ये श्याम। हो मुझको ये श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो बाबा नंद हैं महाराज एक श्रेष्ठ वसु थे, जो महाराज पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण, और वो मैया यशोदा एक धरा नाम की वसु थी पूर्व जन्म में। इनकी महाराज भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम्हें पुत्र प्रेम दूंगा। आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान कन्हैया इस प्रकार अनेक लीलाएं करके सभी ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, सभी के मनोगत भाव को पूर्ण कर रहे हैं। एक बार भगवान कन्हैया मैया यशोदा से महाराज जिद कर रहे हैं, क्या? चंद्रमा को देखा तो कहा कि मैया मुझे ये खिलौना चाहिए। देखिए महाराज भगवान कन्हैया मैया यशोदा के सामने परम परमात्मा है, लेकिन मैया को ऐसा भान नहीं होने दे रहे हैं। साधारण बालकों की तरह जिद कर रहे हैं, कहा कि मैया मुझे यही खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया यशोदा ने कहा कि लाला ये खिलौना नीचे नहीं आएगा। भगवान कन्हैया तो जिद करने लगे, नहीं नहीं मैया मुझे तो यही चाहिए। मैया यशोदा ने किसी प्रकार भगवान कन्हैया को समझाते हुए कहा, लाला आज मैया यशोदा ने एक लाला को समझाने के लिए एक थाली में महाराज पानी को भरा। जैसे ही महाराज थाली में जल लेकर के आई और चंद्रमा की परछाई जब दिखी, कहा कि देखो लाला ये खिलौना आ गया है। भगवान कन्हैया देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा, लाला छूना नहीं, ये खिलौना यदि हाथ लगाओगे तो टूट जाएगा। इस प्रकार से भगवान कन्हैया मैया यशोदा को आनंद दे रहे हैं। एक बार महाराज दीपावली का समय आया है। मैया यशोदा दासियों को गृह कार्यों में लगा करके स्वयं दधि मंथन कर रही थे। जब महाराज मैया यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही हैं, प्रभु का गुणगान करते जा रही हैं मन ही मन, और भगवान कन्हैया सो रहे थे। प्रातः काल का समय है, भगवान का भजन करती जा रही है और दधि मंथन कर रहे हैं। और जो मैया के केसों में महाराज जो पुष्प लगे हुए हैं, वो आज महाराज पुष्प गिर रहे हैं नीचे। मानो पुष्प ये कहना चाहते हैं कि जो भी भक्त भगवान की मनसा वाचा कर्मणा से भक्ति करता है, हम उनके चरणों में समर्पित हैं। आज मैया यशोदा भगवान का भजन करते जा रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया आंखों को मेड़ते हुए महाराज उठे हैं और आकर के मैया यशोदा के पास आए। कहा कि मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा, लाला थोड़ी देर ठहर जा, फिर इसके बाद बढ़िया सुंदर मक्खन निकाल करके तुझे खिलाऊंगे। भगवान कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया मुझे तो दुग्ध पान करना है। आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में लिटाई। भगवान कन्हैया कह रहे मैया यशोदा से, अच्छा मैया एक बात बताओगी?
मैया यशोदा ने कहा कि लाला पूछ क्या बात है। तो भगवान कन्हैया कह रहे हैं मैया अच्छा ये बताओ तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत। मैया यशोदा ने कहा लाला ये भी कोई पूछने की बात है, अरे मुझे तो मेरा पुत्र मेरा पूत प्यारा है। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा। इधर महाराज चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, भगवान ने महाराज वेग बढ़ाया तो दूध उफान मारने लगा। अब महाराज जैसे ही मैया यशोदा की नजर दूध पर पड़ी तो महाराज पूत को तो एक तरफ छोड़ा और दौड़ पड़े दूध की तरफ। भगवान कन्हैया को लगा देखो अभी तक तो कह रही थी कि पूत प्यारा है और दूध को देख करके पूत की छुट्टी कर दी। भगवान कन्हैया को बड़ा क्रोध आया और महाराज नंद भवन से पत्थर को उठाया तो महाराज जितने भी माट मटके रखे थे भगवान ने आज सबको फोड़ दिया। जितने भी माट मटके रखे थे महाराज सबने आज सबको भगवान ने फोड़ दिए और जाकर के महाराज जी को ऊखल पर बैठ जाते हैं भगवान कन्हैया। जब मैया यशोदा ने ये सब दृश्य देखा अब तो मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया, कहा कि कन्हैया तूने ये क्या कर दिया, अरे ये तो मेरी दधिया सास के जमाने के माट मटके थे, तूने तो ये सब फोड़ दिए। मैया यशोदा कह रही लाला आज मान गई मैं, गोपियां सत्य कहती थी कि तू उनके घर जाकर के मटकी फोड़ता है। मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया और देखा तो भगवान ऊखल पर बैठे हैं, बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। मैया यशोदा को क्रोध आया, कहा कि अभी तुझे इस ऊखल से बांधूंगी। अब तो महाराज मैया यशोदा दौड़ पड़ी है भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए। आगे आगे भगवान कन्हैया और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं, मैया यशोदा थक जाती है, कहा कि लाला रुक जा मैं नहीं मारूंगी। भगवान कन्हैया कहते अच्छा मैया नहीं मारेगी तो फिर ये हाथ में छड़ी क्यों लिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि देख लाला बुढ़ापे में सबको छड़ी की जरूरत पड़ती है, यदि तू छड़ी से डर रहा है तो लो मैं फेंक देती हूँ। कहा कि अच्छा मैया मारेगी तो नहीं। मैया यशोदा ने कहा नहीं नहीं लाला तेरी तो आरती उतारूंगी। महाराज भगवान कन्हैया भोले बन गए, भोले भाले बन गए तो भगवान कन्हैया कहते अच्छा मैया आरती उतारेगी। कहा कि हाँ लाला तू पकड़ में तो आजा तेरी आरती उतारूंगी। अब महाराज भगवान कन्हैया रुक जाते हैं, आरती उतरवावे जैसे ही आए तो मैया यशोदा ने पकड़ लिया। अब महाराज मैया यशोदा ने पकड़ा, कहा कि गोपियां सत्य कहती थी, तूने तो आज हमारी ददिया सास की जमाने के माट मटके फोड़ दिए। कहा कि तुझे इसी ऊखल से बांधूंगी। आज महाराज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी। महाराज जैसे ही महाराज बांधना प्रारंभ किया तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। आज महाराज नंद भवन में जितनी भी रस्सियां थी महाराज सबको मंगाया, लेकिन महाराज जैसे ही बांधे तो हर बार गांठ लगाए जब तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने में असमर्थ रही। अब आप लोग ही बताइए क्या भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता। मैया यशोदा थक जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए ये हर बार 2 अंगुल रस्सी ही क्यों छोटी पड़ती है? 3 भी तो पड़ सकती है, 4 भी पड़ सकती है, लेकिन हर बार 2 अंगुल रस्सी ही क्यों कम पड़ती है? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये जो 2 अंगुल की दूरी है ये भक्त और भगवान के बीच की दूरी है। यदि भक्त भगवान का अनुग्रह करे और भगवान भक्त पर दया करे तो ये जो 2 अंगुल की दूरी है ये मिट सकती है। आज
मैया यशोदा जब थक जाती हैं तो भगवान कन्हैया कहते हैं मैया मैं खुद बंध जाऊं, क्योंकि महाराज भगवान को कोई नहीं बांध सकता है। भगवान कन्हैया महाराज स्वयं बंध जाते हैं, क्योंकि महाराज जो भक्त होते हैं जिनकी यदि भक्त के हृदय में भक्ति है तो भगवान स्वयं भक्ति के भाव में बंध जाते हैं। भगवान भक्ति के बंधन में है। आज महाराज भगवान कन्हैया स्वयं बंध जाते हैं तो मैया यशोदा क्या कह रही हैं? कहा लाला अच्छा अभी मैं जब बांध रही थी तो पेट फुला रहा था, अब पेट नहीं फुला रहा है, मैं बांध रही थी तब तो पेट फुला रहा था। जब महाराज आज भगवान कन्हैया को मैया ऊखल से बांधती हैं और ऊखल से जब बांधा तो मैया ऊखल से बांध करके आज जमुना जी में जल भरने के लिए आते। जब महाराज मैया यशोदा गोपियों के साथ यमुना जी में जाती हैं जल भरने के लिए, सभी गोपियां जा रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है क्या कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे और मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। थोड़े भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे क्या? हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
रटत है जो नर आठोया। राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। और महाराज अब दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए क्योंकि अभी कथा बहुत है। और सभी लोग बड़े भाव से बोले क्या? ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। तो रस्सी तो भरोरी रानी लागे, महारानी लागे, मोहे जमुना जी को करो करो पानी लागे। बोलिए यमुना मैया की। जय हो। आज महाराज इधर तो मैया यशोदा गोपियों के साथ यमुना जी में जाती हैं जल भरने के लिए। और भगवान कन्हैया यहाँ ऊखल से बंधे हुए हैं। अब महाराज भगवान कन्हैया ऊखल को घसीटते घसीटते कहाँ पहुंचे? नंद भवन में 2 वृक्ष लगे हुए हैं। जाकर के महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया पहुंचे हैं नंद भवन में। और महाराज जब 2 वृक्ष लगे हैं मणिग्रह और नलकूबर। आज भगवान कन्हैया महाराज पहुंचे हैं और दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसाया और महाराज जोर का झटका लगाया। सोई महाराज नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मानता है, भक्त यदि भगवान को अपना सर्वस्व मान ले तो फिर भगवान उसको निराश नहीं होने देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार एक ब्रज मंडल में एक फल बेचने वाली आई है। महाराज सुबह से शाम हो गई है, फल बेच रही है, लेकिन किसी ने फल नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि महाराज कोई संतान नहीं है। जैसे ही नंद भवन में पहुंची तो आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई तो आज भगवान कन्हैया बाहर निकल के आए। कहा कि मैया मुझे फल दे दो। कहा कि मैं फल तभी दूंगी तुम अनाज लेकर के आओ। आज महाराज भगवान कन्हैया छोटे छोटे हाथ हैं, अंजलि में महाराज अनाज लेकर के आए। तो महाराज जब तक आए रास्ते में सारा बिखर गया। महाराज 2-4 अनाज के दाने बचे। जैसे ही महाराज टोकरी में डाला, फल बेचने वाली मैया ने भगवान कन्हैया को फल दिया। कहा कि लाला बड़ा प्यारा है। कहा कि एक बार मेरी गोद में बैठ जा लाला। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया आपको क्या चाहिए? फल बेचने वाली कहती है लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मैं चाहती हूँ कि बस एक बार तुम मुझे मैया मैया कह करके मेरी गोद में बैठ जाए।
आज भगवान कन्हैया ने फल बेचने वाली मैया के मनोरथ को पूर्ण किया है और महाराज मैया मैया कह करके गोद में बैठ जाते हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया गोदी में बैठे तो आज फल बेचने वाली मैया जोर जोर से कहने लगी कि दुनिया वालों देख लो ये मेरा पुत्र है। मुझे सब वांझ कहते थे, अरे ये जगत के जो संसार के पुत्र हैं वो तो एक ना एक दिन मर जाएंगे, लेकिन ये जो पुत्र है ये अमर है, इसे कुछ नहीं होगा। भगवान कन्हैया ने जब इस भाव को देखा तो विचार कर रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि ब्रज में एक ही मैया यशोदा है, लेकिन फल बेचने वाली के भाव को देखा तो कहा कि यहाँ तो हर घर में मैया यशोदा है। इस प्रकार से महाराज भाव को पूर्ण किया है। इधर महाराज अनेक असुर कंस भेजता है भगवान को मारने के लिए। महाराज जब अनेक असुर आए, अब बाबा नंद अपने भाई उपनंद से कहते हैं, कहा कि भैया जब से लाला का जन्म हुआ है जब से एक ना एक असुर आते जा रहे हैं, कहा कि हम इस गोकुल को छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज उपनंद ने कहा कि एक वन है वृंदावन, वहीं जाकर के हम सब निवास करेंगे। इधर महाराज भगवान 3 वर्ष के हुए तो अब वृंदावन में जाते हैं। जब महाराज सभी ब्रजवासी वृंदावन में पहुंचे हैं, अब महाराज जब वृंदावन में पहुंचे तो चंद्र आकार का बनाया। जो महाराज चंद्रमा होता है वो शीतलता प्रदान करता है। जाकर के सभी ब्रजवासी वृंदावन में रह रहे हैं। एक बार भगवान कन्हैया मैया यशोदा के साथ देख रहे हैं, कहा कि मैया यशोदा के साथ देखा कि एक हाथी था। महाराज हाथी के साथ उसकी हथनी थी। अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं मैया से कि मैया ये क्या है। मैया यशोदा ने कहा लाला ये हाथी है। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा मैया ये इसके बगल में कौन है। मैया यशोदा ने कहा लाला ये इसकी पत्नी हथनी है। अब महाराज थोड़ी और आगे बढ़े तो अब जब मोर मिला तो कहा कि मैया ये क्या है। मैया ने कहा ये मोर है। कहा इसके बगल में कौन है। कहा कि इसकी पत्नी मोरनी है। अब तो महाराज भगवान कन्हैया मैया से कहते हैं अच्छा मैया इन सबन की पत्नी है तो फिर हमारी पत्नी कहाँ है। मैया यशोदा से कहा कि मैया इन सबन की पत्नी है तो फिर हमारी पत्नी कहाँ है। मैया यशोदा ने कहा लाला अभी तू छोटो है, जब बड़ो है जाएगो तब तेरा भी विवाह हो जाएगा। भगवान कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया अब तो मेरी भी पत्नी बताओ कहाँ है, मुझे भी विवाह करना है। भगवान कन्हैया विवाह की जिद कर रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कि लाला अरे तू इतना छोटा सा है, कौन तुझसे विवाह करेगा। आज महाराज भगवान कन्हैया अपने बात को रखते हुए मैया यशोदा से कह रहे हैं क्या कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भगवान कन्हैया आज मैया यशोदा से क्या कह रहे हैं। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया यशोदा से कह रहे हैं क्या राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
आज महाराज भगवान कन्हैया मैया यशोदा को धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाय चराओ। नहीं चाहे कराहे तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाय चराओ। ओ जो नहीं जाय कराहे तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरे मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आज के बाद मोरे मैया तेरी दहली पर ना आओ। ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कह रहे हैं, यदि मैया तूने विवाह करा दिया तो अरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। अपनी राधिका प्यारे से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधिका प्यारी से हो चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका प्यारे से माँ चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधिका गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं? अरे भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से हो। बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरा। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भगवान कन्हैया की बातों को सुन करके मुस्कुरा रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे सुन बातें कान्हा की
मैया बैठी मुस्काए सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए लेत बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए लेत बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए लेत बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए लेत बलैया मैया हृदय से अपने लगाए हर नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो जब महाराज